आज इस वीडियो में जानेंगे शीतला माता के पूजा की संपूर्ण विधि, पूजा सामग्री और कब आपको पूजा करनी है। विस्तार से वीडियो में बने रहिएगा। कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होंगी, जैसे कि शीतला माता रोग मुक्ति की माता मानी जाती है, माँ पार्वती की स्वरूप होती है। ऐसे में सबसे पहले जो पूजा की सामग्री होगी उसमें आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूजा की सामग्री में हल्दी का प्रयोग ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप सभी मेहंदी भी रख सकते हैं, माता को प्रिय है। साथ के साथ आप सभी मीठे चावल जो कि दूध भात के स्वरूप में हो या खीर के स्वरूप में आपको रखना है। चावल रखना विशेष आवश्यक होता है। दही, पुआ, पूड़ी, पापड़ जो आपने घर पर बनाया है, जल का लोटा और साथ ही वस्त्र रूप में कलावा और एक ठंडा दीपक जो कि आटे का बना होता है, इसे प्रज्वलित नहीं किया जाता है। चने की दाल रखी जाती है और साथ ही आपके घर पर मूंग, मोठ हो या जो है बाजरा इत्यादि आपके क्षेत्र के अनुसार जो आपको चीज़ उपलब्ध हो जाए अनाज स्वरूप में, वह भी ले लीजिएगा। होली के समय में जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में मनाया जाने वाला यह पर्व है, तो ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से जो होली के समय हम सभी ने गोबर के बड़कुल्ले बनाए थे वह भी रखे जाते हैं। अगर शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वह नहीं रखे। सिर्फ आप सभी जो है इन चीज़ों को रखकर भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही माता की पूजा है तो दान करने के लिए 11-21 रुपये रख लीजिएगा। वस्त्र रूप में ब्लाउज पीस इत्यादि आप रख सकते हैं दान के रूप में, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही अपने साथ जो आपका शुभ रंग का जो दुपट्टा, चुन्नी माना जाता है वह भी रख लीजिएगा। साथ के साथ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करने के बाद आपको भोर में अर्थात जब उजाला न हुआ हो, ठंडे समय में सुबह सुबह आपको चले जाना चाहिए मंदिर में। वहां जाकर सबसे पहले आप सभी को जहां पर भी शीतला माता का पूजन हो रहा हो, अर्थात जहां पर भी शील स्वरूप में माता विराजमान हो, वहां बैठ जाना चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है लाल पीले रंग के कपड़े आपको चयन करना चाहिए। हरे रंग के कपड़ों का भी चयन कर सकते हैं, परंतु किसी भी स्वरूप में नीला, काला, सफेद जो कि पूजा में शुभ नहीं माना जाता, इन रंगों का चुनाव ना करें। आप जब माता के लिए जो है भोजन की अर्थात बासी खाने की व्यवस्था करें, ठंडा खाना जिसे कहा जाता है उसकी व्यवस्था करें, तो ध्यान रखें किसी भी स्वरूप में प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें उसे उसमें ना हो। सात्विक स्वरूप में माँ की पूजा की जाती है, नियमों का ध्यान रखें। इस वर्ष जो है 2024 में 1 अप्रैल के दिन सप्तमी रहेगी, जिसे जो है शीतला सप्तमी कहा जाता है, सोमवार का दिन है। तो इस दिन भी आप बाशोड़ा पूजन अर्थात माता को ठंडी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, अर्थात बाशोड़ा पूजन कर सकते हैं। नहीं तो मंगलवार के दिन अष्टमी हो रही है, शीतला अष्टमी, उस दिन भी कर सकते हैं। अधिकतर शास्त्र प्रमाण कहता है और क्षेत्र के अनुसार यह जानकारी है कि ठंडा बार देखकर सोमवार, शुक्रवार के दिन माता का, शीतला माता का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। माता को ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो इन नियमों का ध्यान रखते हुए आप सभी ठंडे बार के अनुसार कीजिएगा, ठीक है जी। कोई भी प्रश्न हो, दुविधा में ना पड़े, आप सभी पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। अब जहाँ पर भी शीतला माता का पूजन हो रहा हो वहाँ पर अगर आपके यहाँ ऐसा चलन है कि माता को सबसे पहले आप सभी जो है हल्दी की बिंदी इत्यादि या जो है मेहंदी की बिंदी लगाते हैं, तो उस अनुसार वह कीजिएगा। नहीं तो आप सभी सबसे पहले जो हल्दी लेकर गए हैं, सबसे पहले माता का जहाँ पूजन हो रहा हो वहाँ पर स्वास्तिक बना लीजिएगा, 2 स्वास्तिक हल्दी के। साथ ही जो माता की फोटो प्रतिमा वहाँ पर विराजमान कर रखी है, सील स्वरूप में माता को विराजमान कर रखा है, सबसे पहले माता के ऊपर ठंडा आप जल चढ़ाइएगा, ऐसी मान्यता है। यह सब बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। बच्चों को इस पूजा में सम्मिलित किया जाएगा तो बहुत यह रोग कष्ट बच्चों की विशेष तौर पर दूर करने वाला होता है। अब माता को जो जल चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा मात्रा आप कोशिश करें कि अपने जल के पात्र में जो है डाल लीजिएगा। घर पर आकर इसका छिड़काव करें, थोड़ा सा प्रसाद के रूप में इसे आचमन कीजिएगा, ग्रहण कीजिएगा। नेत्र इत्यादि से लगाकर मस्तक पर भी लगाना जो है रोगों से मुक्ति करने वाला होता है। साथ ही माता की पूजा में कोशिश करें कि खट्टी चीज़ों का कम ही प्रयोग करें, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ के साथ जल चढ़ाने के बाद आप सभी माता को रोली चढ़ाएं, मोली चढ़ाएं, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। ध्यान रहे किसी भी स्वरूप में माता को जो है गर्म वस्तु का भोग नहीं लगाया जाता। इस बात का भी ध्यान रखें कि दीपक इत्यादि प्रज्वलित नहीं किया जाता। जो आटे का दीपक आपने बनाया है सिर्फ वह जो है प्रतीकात्मक स्वरूप में दीपक के रूप में रखा जाता है, उसे प्रज्वलित नहीं किया जाता। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखकर पूजा कीजिएगा। इसके बाद जो है आप सभी
एक एक करके धीरे धीरे हल्दी मेहंदी समर्पित करने के बाद दही पुआ पूड़ी आपने कड़ी चावल जो भी आपने बना रखा है माँ को भोग लगाने के लिए जिस स्वरूप में है माता को समर्पित कर दीजिएगा। थोड़ा सा थाली में बचा लीजिएगा ताकि जो है जब वो वहाँ पर बैठी कुम्हारन होती है ना, जो कुम्हारन या पंडिताइन जो बैठी होती है मंदिर में कथा सुना रही होती है, उन्हें आप दान के रूप में दे दीजिएगा। वस्त्र इत्यादि ले गए हैं तो वह दे दीजिएगा, उनके चरण स्पर्श कर कर, और साथ ही उन्हें जो है पैसा रुपया इत्यादि जो है दान में दे दीजिएगा। इस तरह से यह सरल सी पूजा होती है। बस कुछ विशेष नियमों का इस दिन ध्यान रखना होता है, जैसे घर में किसी भी तरह से आपको चूल्हा नहीं जलाना है, अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है, और इस दिन जो है छल कपट इत्यादि से खूब दूर रहना है। कहने का अर्थ है जो पूजा में वर्जित चीज़ें कही गई है उन नियमों का ध्यान रखें। हल्दी कुमकुम जो माता की पूजा में से बच गया है उसे लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। बच्चों को तिलक इत्यादि आप लगाएं जरूर से हल्दी का। यह कार्य कीजिएगा तभी आपकी जो पूजा है पाठ है वह संपूर्ण और परिपूर्ण माना जाएगा। इस तरह से यह पूजा की जाती है। श्रेष्ठ इसके नियम कहे गए हैं। साथ ही आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी मासिक धर्म इत्यादि हो गया है तो हम सब कब करें पूजा। तो आप सभी जब जो है होली के बाद से किसी भी शुभ दिन को देखकर, सोमवार शुक्रवार इन दिनों में किसी भी दिन आप माता की पूजा कर सकते हैं, शीतला माता की, जो कि माँ पार्वती की ही स्वरूप मानी जाती हैं, पूजन करें। साथ ही नीम वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। नीम वृक्ष में माता रानी की 10 महाविद्याएं और माता रानी की 9 स्वरूप वास करते हैं, ऐसी मान्यता है। नीम वृक्ष की जड़ में आप जो है आवश्यक रूप से जल चढ़ाएं। इस दिन हल्दी कुमकुम भी समर्पित कर सकते हैं, यह भी रोग नाशक होता है। साथ के साथ आप सभी माता को विशेष तौर पर कई भक्तजन दूर्वा चढ़ाते हैं, कई भक्तजन नीम की पत्तियां चढ़ाते हैं, तो यह भी श्रेष्ठ होता है। तो इन कार्यों को भी आप कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दिन आप ध्यान रखें कि किसी भी स्वरूप में जो झाड़ू इत्यादि है उसका अपमान ना हो। कहा जाता है झाड़ू में माता रानी जो है किसी भी स्वरूप में आपको प्रयोग में कई भक्त पर झाड़ू इत्यादि भी नहीं लगाते हैं, किसी भी वृक्ष की पत्ती ना टूटने पाए, इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ ही किसी भी वृक्ष इत्यादि को या किसी भी पशु पक्षी को किसी भी स्वरूप में हानि ना पहुंचे, इन नियमों का भी आप सभी ध्यान रखें। नाखून बाल इत्यादि कटवाना भी इस दिन शास्त्र सम्मत नहीं कहलाता है, शुभ नहीं माना जाता। इस दिन जो है व्रत नहीं भी किया जाता। कई भक्तजन करते भी हैं। अपने घर की राय लेकर बड़े बूढ़ों से पूछकर आप अपने व्रत को कीजिएगा। साथ ही आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप बाल पहले दिन धो लें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। जैसे रविवार के दिन बाल धो लीजिए, सोमवार के दिन माता को पूज लीजिएगा, जल के छींटे डाल लीजिएगा स्नान भाव करते हुए। मासिक धर्म इत्यादि है तो आप सभी जो है जो छठे दिन से 7वें दिन से मासिक धर्म न हो रहा हो तो बाल धोकर ही आप सभी पूजा कीजिएगा। माता की पूजा में शुद्धता बहुत आवश्यक है। यह कार्य श्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। अपने बच्चों को ले जाकर ढोक जरूर से माँ को दिलाइएगा। इस तरह से जानकारी थी, उपयोगी रही हो तो राधे राधे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।